गाइस वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस की प्रिपरेशन में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो है टाइम टेबल का। कुछ लोग जो है बिना टाइम टेबल के पढ़ाई कर लेते हैं जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता, एक शॉर्ट टर्म के लिए सही उपाय है ना। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म में पढ़ाई करते रहना चाहते हैं तो फिर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी टाइम टेबल को बनाने में आपके साथ में आया हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर मिलेगा जो आप अपने टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं, और टाइम टेबल आप कैसे बनाना है बहुत अच्छे से वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कुछ भी कमेंट्स पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर जरूर करूँगा, है ना। सीरियस से रिलेटेड ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम टेबल जो आपको बनाना है वो कैसे बनाना है। डेली आपको क्या क्या पढ़ना है, डेली 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 नो, वीकली पढ़ना है, यस, मंथली पढ़ना है, वो सब चीज़, ये चीज़ होनी चाहिए एक तो दिमाग में। सेकेंड चीज़ जो है टाइम टेबल में मैं आपको बता दूं कि आपको 7 दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए वीकली, ठीक है। जिसमें आपका 5 दिन आप पढ़ाई करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को आपको रिवीजन करना है, और संडे वाले दिन आपको जो है 6 दिन में जो आप नहीं कर पाए हैं वो कर लीजिए, या फिर आप फुल डे आपको कहीं टाइम देना है, आप क्रिकेट खेलते हैं वगैरह वगैरह जो भी करते हैं वहाँ आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है तो रिवीजन और अच्छे से कर लीजिए, या फिर पढ़ाई कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लीजिए, जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, 5 दिन के टाइम टेबल में आपके पास में ईमानदारी से बताऊं, देखो 12 से 6 जो है आप सो सकते हैं 6 घंटे, लेकिन कुछ और ज़्यादा सोना चाहते हैं तो फिर 7 घंटे सो लीजिए। अब एक दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो ये 6 घंटे एक साथ सोएंगे और फिर 1 घंटा दोपहर में सोएंगे, या फिर वो 1 घंटे का 3 घंटा कब हो जाता है ये नहीं पता चलता। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप या फिर तो लगातार 7-8 घंटे सो लीजिए, या फिर जो है 6 घंटे दिन में सोइए और फिर एक मतलब रात में सोइए और 1 घंटा जो है दोपहर में भी सो सकते हैं। बट ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, 6 घंटे सोना पर्याप्त होता है, आपको नींद एक्स्ट्रा नहीं आएगी अगर आपका जो है टाइम टेबल सही सा बना हुआ है। अगर आप 8 घंटे डेली सोते हैं तो 6 घंटे पे ला सकते हैं, सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि थकान महसूस हो रही है वो हो रहा है। 6 घंटे एक सही नींद होती है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा भी सो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। पढ़ाई के प्रति आप ज़्यादा सीरियस है तो फिर ऑब्वियसली कम सोइए और पढ़ाई ज़्यादा करिए। कुल मिला के मैं आपको बढ़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, ध्यान रखना। 7 घंटे सोने का, उसके बाद में 1 घंटा लंच का, 2 घंटे डिनर का, 1 घंटे वॉशरूम में आप नहाना धोना जो भी आप करेंगे वो, और 1 घंटा आप फ्रेंड्स को दे सकते हैं डेली से। तो लगभग 7 घंटे सोने के और 5 घंटा जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया वो 12 घंटा हो गए, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे लंच में मैं 1 घंटा क्यों दूंगा, मैं तो 15 मिनट में लंच कर लूँगा। लेकिन लंच करने से पहले जो हम करते हैं, बाद में जो हम करते हैं, किताब बंद करते हैं और फालतू का काम भी करते हैं, अगर घूमते हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। डिनर करने जब हम जाते हैं तो फिर डिनर भी हम अच्छे से करते हैं फैमिली के साथ में। मैं मतलब जो मैं करता था, आप कैसे कर सकते हैं डिनर करने के लिए, आप हो सकता है आधा घंटा डिनर करें फिर उसके बाद में। लेकिन उसके बाद में भी एक सर्कुलर होता है, डिनर खाने के बाद में आप बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा घूम सकते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 घंटे रख रखे हैं डिनर के, और उसके बीच में अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, नो मैटर, क्योंकि उन्हें तो टाइम देना ही है भाई, जॉब लगाने के बाद में करना क्या है ना। तो ईमानदारी से आपके पास में 12 घंटे बच रहे हैं अगर आप एक नॉर्मल घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तो। लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उनकी बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अब हर किसी के बाद में अलग अलग टाइम बचता है, ठीक है। किसी के पास 12 घंटे बच रहे हैं, 9 घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे बच रहे हैं, या फिर कितने भी टाइम बच रहा है। तो फिर मैं एक एवरेज टाइम जो मानता हूँ आपकी तैयारी में, कम से कम 9 घंटे आपको देना चाहिए, ठीक है, सीडीएस की पढ़ाई के लिए। अभी 4 महीने ही बचे हैं, 9 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे तो फिर आप जो है एक उस अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, और 9 घंटे डेली पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 9 घंटे में आपका आउटपुट कम से कम 7 घंटे का निकलना चाहिए, ठीक है। देखो, अब आईएमए वाले, एएफए वाले और आईएनए और ओटीए वाले, ओटीए वालों के लिए यहाँ पे आसानी ये है कि 50% आप टाइम दीजिए इंग्लिश में और 50% टाइम दीजिए जीएस में। आईएमए वालों के लिए और एएफए वालों के लिए जो भी है, उनके लिए 33 यही चलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की दिक्कत मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ में भी हुई थी और जिस कारण से मैं फेल भी हुआ था। जीएस में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लगभग 6-7 घंटे, और बचा क्या, 3 घंटे बचे, उसमें हम मैथ करेंगे या इंग्लिश करेंगे। 1.5 घंटा इंग्लिश कर लिया, 1.5 घंटा मैथ कर लिया, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपका। इसको आप एक बस हिंट समझ लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि जीएस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जो है 40% आपका वीक सब्जेक्ट है तो वहाँ दे दीजिए, 50% वहाँ दे दीजिए, लेकिन 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ना वो दिक्कत है भाई जीएस के लिए, ठीक है। अब देखो, डेली टाइम टेबल बताऊंगा मैं,
और उसके बाद में भी जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं मेरे पास वो ये आते हैं कि जीएस में आप डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर साइंस पढ़ें आज और कल ये पढ़ें, 3-3 दिन का बना के करिए, 2-2 दिन का बना के करिए, ये करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, ठीक है भाई। देखो सपोज करते हैं जैसे आपके पास में 12 घंटे हैं, ठीक है, 12 घंटे हैं पढ़ने के लिए, आप निकाल रहे हैं 12 घंटे। एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में दिक्कत होगी तो फिर आप मान लीजिए 10 घंटे का आपका आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके पास 12 घंटे हैं। अब 12 घंटे में से कैसे 4 घंटे ले लीजिए या 3 घंटे ले लीजिए। 4 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे। 4 घंटे मैथ्स का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 4 घंटे इंग्लिश का मतलब हो गया ठीक ठाक है, आप इंग्लिश में 80+ स्कोर कर सकते हैं अगर 4 घंटे पढ़ेंगे, जो मैंने नहीं पढ़ा था इंग्लिश में, सही बताऊँ तो। और जीएस भी 4 घंटे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में केवल 9 घंटे ही बच रहे हैं तो फिर आप मैथ में थोड़ा सा कम कर लीजिए 3 घंटे, इंग्लिश में थोड़ा सा कम कर लीजिए 2.5 घंटे, और बाकी का 3.5 घंटा या फिर 4 घंटा जो है आप किस में, जीएस में दे सकते हैं। जीएस में एक्चुअली आपको कंपेरेटिवली आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब ना टाइम टेबल भी ना एक सेट होना चाहिए, कैसे कैसे। अब देखो मैं आपको रात के 12 बजे से शुरू करना है आपको, ठीक है, पढ़ना नहीं, सोना नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। आप बस पूरी वीडियो तो देखो 12 से 6 या फिर 6 बजे मान लीजिए आप जो है सो रहे हैं, ठीक है। देखो 12 से 6 आपका स्लीपिंग टाइम हो गया। फिर उसके बाद में आप जो है इसको मैं आपका एक कोशिश करूँगा कि ये मैं अलग से इसके शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दूँगा, आप वो चेक कर लेना। देखो 12 से 6 आपका सोने का टाइम हो जाएगा। 6 से 7 आप करंट अफेयर्स पढ़िए। देखो सो के उठते ही अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है भाई। देखो व्यायाम वाली चीज़ें मैं नहीं डाल रहा हूँ इसमें, अगर आप करते हैं आपके लिए कंपलसरी है, तो फिर आप व्यायाम करने के बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं करता था तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। 6 से 7 जो है करंट अफेयर्स कर लीजिए। 7 से 8 जो है आप ब्रेकफास्ट और फ्रेश हो जाएंगे, जो भी करना है वो करोगे फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर 8 से 9 आप जो है सुबह सुबह पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और 9 से 10 आप जो है पॉलिटी पढ़ने के बाद में इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आप कहोगे 8 से 9 तुरंत पॉलिटी, नहीं। देखो 8 से 9 का इसका मतलब यही हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 50 मिनट पढ़ना है आपको, ठीक है। 50 मिनट और 10 मिनट का गैप, 50 मिनट फिर 10 मिनट का गैप, ऐसे पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। क्योंकि देखो 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाता है हमेशा, कुछ भी कर लोगे आप। तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए कि आपको 8 बजे से 8:50 तक पढ़ना है, ठीक है। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 50 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आप 20 मिनट का ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हैं, ब्रेक जरूर लीजिए, उससे जो है थोड़ा सा समझ में सही आता है। कुल मिला के ये हो जाता है, ठीक है। फिर देखो 8 से 9 पॉलिटी और 9 से 10 जो है इंग्लिश पढ़ लीजिए, और 10 से 11 आप जो है कुछ नहीं करना, आप फ्रेश हो जाइए या फिर जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। आप कुल मिला के माइंडसेट आप ठीक रखिए अपना, ठीक है। 10 से 11 कुछ नहीं है, आपका जो मैंने वो कर। देखो 11 से 12 जो है फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है 50 मिनट, और इंग्लिश में आपको एरर पढ़नी है, ठीक है। और 12 से 1 जो है, जो मैंने क्या बोला, 12 से 6 आप सो रहे हैं ना 6 घंटे, आपको 7 घंटे स्लीपिंग टाइम दे रहा हूँ। आप जो है 12 से 1 जो है सो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सोने के टाइम पे आपको सोना ही है। अगर आप अपनी जो है एफर्ट जो है किसी, जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट खेल के आ जाते हैं तो आप थक चुके हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना जिससे आप थक जाओ और पढ़ाई ना कर पाओ। जब आपको रेस्ट करने की बोला जा रहा है तो आप रेस्ट ही करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। एनर्जी भी चाहिए होती है शरीर को, अच्छा खाइए, जूस पीजिए, चॉकलेट खाइए, ताकि जो है मेमोरी शार्प हो आपकी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 12 से 1 आपको रेस्ट करना है। फिर देखो जब हम उठ चुके हैं, अब हमें नया फ्रेश महसूस हो रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है आपको 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक या फिर 4 बजे तक 3 घंटे आप मैथ करना है। आप कैसे भी कर लीजिए, 3 घंटे में 2.5 घंटे का आउटपुट मिल रहा है आपका, कितना भी मिल रहा है। 4 बजे तक आपको मैथ करना है, 1 से 4। अब 4 से 6 का जो टाइम होता है ना, वो दोस्तों के साथ में होता है, तो आप दोस्तों के साथ में घूम के आ सकते हैं, या फिर जो आपका मन है वो करिए, ठीक है। कुल मिला के अपने आप को सही रखना है। कभी ये नहीं दिखाना है मैं आप पढ़ता रह रहा हूँ, तो फिर आप डेली अगर ऐसा पूरा टाइम का पढ़ने वाला टाइम टेबल बनाएंगे ना तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर देखो 4 से 6 आपको दोस्तों के साथ, फिर 6 से 7 आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 45 मिनट 40 मिनट जितनी देर पढ़नी है, 6 से 7 के बीच में 40 मिनट का टाइम निकाल लीजिए। कभी कभी दोस्तों के साथ लेट भी हो जाता है, 6:30 हो जाता है, तो आधा घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। 1 घंटे हिस्ट्री का हो गया। 7 से 8 फिर आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। आप जो है पैसेज करिए, क्लोज टेस्ट करिए, ये चीज़ें भी जरूरी हैं। इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वोकैब के लिए, एरर के लिए और थर्ड पैसेज के लिए, ठीक है।
ये काफ़ी अच्छा करा है मैंने। और 8 से 10 जो है डिनर करना है आपको। अब कहोगे डिनर तो 15-20 मिनट में हो जाता है, लेकिन नहीं, 8 से 10 आराम से मस्त करिए पढ़ाई। देखो 2 घंटे पढ़ने के बाद में हम थक जाते हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो फिर आप खाना खाइए और खाना खाने के बाद में आप कर लीजिए। खाना आपका इधर उधर भी हो जाता है कभी कभी, आई नो। 8 से 10 के बीच में आपको डिनर करना है और आप अपना फ़ोन भी चला सकते हैं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जिससे भी बात करनी है बात कर सकते हो, ठीक है। और फिर 10 से 11 जो है जियोग्राफी करनी है आपको, और जिसमें आप लोग है जितनी देर मन करना है उतनी देर कर लीजिए। 11 से 11:15 तक आप जो है कॉफ़ी पी लीजिए, आराम से मस्त फ्रेश होइए, खुद बना कीजिए और अच्छा लगेगा आपको। 15 मिनट की जगह में 20 मिनट में बन जाएगी, कॉफ़ी बनाने में कुछ नहीं होता है ना। और 11 से 12 आप जो है साइंस पढ़ के तब सोना है 12 बजे। इसमें आप देखोगे तो जीएस 5 घंटे जा रही है, इंग्लिश 3 घंटे जा रही है और मैथ्स 3 घंटे हो रहा है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था कि सबको इक्वली टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने पैद में बोला भी था कि आप 50% टाइम जीएस को दे सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 45% टाइम जो है 11 घंटे का शेड्यूल बन रहा है, जिसमें से आप जो है जीएस को 5 घंटे का टाइम दे रहे हैं। कुल मिला के 11 घंटे टोटल निकल रहा है, जिसमें से अगर आप आउटपुट निकाल लोगे ना तो वो लगभग 9 घंटे से ज़्यादा का नहीं निकलेगा, क्योंकि 50-50 मिनट वैसे ही पढ़ना है पर मंथ पर घंटे, और उसकी में भी आप 45 मिनट का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोगों को नहीं हो, मुझे हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब देखो, अब आप कहोगे कि डेली 12 से 6 सो सकता है क्या। देखो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो फिर इसका भी सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाया है, हर बार बनाया है और लगभग बनाता ही रहता हूँ। देखो अब आप ना इसके नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं। पॉलिटी आप जो है आपका, मैंने रात में पढ़ने का रात में पढ़िए। साइंस आप रात में नहीं पढ़ने में अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं तो फिर दिन में पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने जो बनाया ना, मैं लगभग यही फॉलो करता था। हाँ, मेरा साइंस का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि 11 से 12 में शायद साइंस नहीं करता था, कुछ और करता था, ठीक है। लेकिन साइंस भी रात के टाइम पे ही आती थी, मुझे इतना अच्छे से याद है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि 12 बजे अगर मैं बंद करूँ तो फिर 6 बजे तक उठूँगा एकदम परफेक्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। अब आप मान लीजिए आप जो है 12 बजे सोने गए, ठीक है। आप सो पा रहे हो 1 बजे, तो 12 से 1 के बीच में ना रील वील नहीं देखनी है। यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए। जैसे सुबह का जो टाइम मैंने 12 से 6 रखा था, उसे आप 12:30 से 6:30 कर लीजिए और आप 12 बजे ख़त्म करिए, ठीक है। आधा घंटा आप अपने सोने में मानिए, सोने में भी टाइम लगता है भाई। और फिर उसके बाद में 6:30 पे सुबह उठिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम प्रोसीजर फॉलो करिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको हो सकता है कि आप 12 बजे जा रहे हैं और आधे घंटे में नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कोई नहीं फॉलो बताता, मतलब जो मैं खुद फॉलो करता था वो बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप 1 घंटा जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो रात को ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 1 घंटा जो करंट अफेयर्स सुबह पढ़ने वाले हैं, सुबह उठ के आप क्या पढ़ने वाले हो, मान लीजिए साइंस पढ़ने वाले हो, तो रात को ही पढ़ लीजिए 1:30 बजे। तो सुबह आपको जो है 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा सो सकते हैं 7:30 बजे तक, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, ये टाइम टेबल ना आपको डेली बेसिस पे नहीं बनाने हैं। एक बार आप बना के रखेंगे, उसी को फॉलो करेंगे वीक पे। वीकेंड पे आपको पता चलता है मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, एनालाइज कर लेंगे आप वीकेंड के हिसाब से, डेली के हिसाब से एनालाइज कर लेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको जो है हर वीकेंड में आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना है अपने हिसाब से, क्योंकि हर टाइम पे हम कुछ ना कुछ हमारा चेंजेस होते ही रहते हैं, ठीक है। और आप 1 मंथ तक फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसको ही कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है कहीं पे आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, वहाँ आप चेंजेस कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, संडे को बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या करें क्या करें, मॉक लगा लीजिए अगर आपके पास में कोई भी और ऑप्शन नहीं है तो, है ना। मॉक ज़्यादा जरूरी, लेकिन अगर ये आप बिगनिंग से स्टार्टिंग कर रहे होंगे तो फिर आपको मॉक लगाने की वजह, अगर आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉक बाद में आप सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के बाद में सेक्शनल मॉक लगा लेना, अगर कोई एक टॉपिक मतलब कंप्लीट कर लिया आपने, एक सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने पास में रखिए जब भी पढ़ाई कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि ये मैं पढ़ चुका हूँ, वो प्रीवियस ईयर में आया है, पता होगा तो आप उसे चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। और पता ही नहीं होगा तो फिर प्रीवियस ईयर लगाओगे, पता भी नहीं चलेगा भाई ये तो मैंने पढ़ा था और आ भी नहीं रहा है, गलत बात है ऐसे। मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे को आप इसी टाइम टेबल को थोड़ा सा रिवीजन में चेंज कर लीजिए और संडे को आप जो है फुल नोटिंग कर सकते हैं। एक वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बाद में याद आती हैं ना। देखो एक दिन जो भी पढ़ चुके हो, कोशिश करो उसी दिन तो आप नहीं कर पाओगे, उस दिन को लास्ट में आप 5 मिनट में जो भी आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ी 45 मिनट, 5 मिनट जो है ना उसको पूरा डिवाइड मान लो कि आपने कॉपी पे क्या क्या लिखा है अपने, ठीक है, रिवीजन जरूर कर लो। और फिर लास्ट में जो है जब अगले दिन पढ़ रहे हो तो भी वो जो पढ़ा है ना वो 5 मिनट स्टार्टिंग में ज़रूर पढ़ो, ठीक है। और फिर एंड में जो है आज के दिन जो पढ़ा है वो कर लो।
फिर जब नेक्स्ट डे उठ रहे हो तो फिर पिछले 2 दिन का जो है वो पूरा पढ़ लो 5-6 मिनट में, क्योंकि पहले दिन वाला भी आपको भूलना नहीं है भाई। तो ये आपको ना वीक के हिसाब से करना है 5 दिन का, और फिर सैटरडे को जो है वीकली कर लीजिए पूरा रिवीजन। क्लियर है, ये बोल रहा हूँ। और फिर जो है नेक्स्ट वीक से जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप वीक का रिवीजन कर चुके हो, उसको वे फिगर रहिए, अब आप जो है नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। जब सेकंड वीक का एंड हो रहा है तो फिर आप जो है उसे फिर दोनों वीक का पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 3 वीक का हो रहा है तो फिर तीसरा वीक को नया तरीके से स्टार्ट करिए और पिछले 2 वीक का रिवीजन कर लीजिए। चौथे वीक का हो रहा है तो चौथा वीक का करिए और पूरा मंथ का जो है रिवीजन कर लीजिए। ये होता है एक सही तरीका पढ़ने का, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि ये जो है टाइम टेबल बना के पढ़ाई नहीं होती, कई लोग बोलेंगे, लेकिन टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई होती है। टाइम टेबल के बिना ना आप इधर उधर कर रहे होगे बसड़ बसड़, क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। जब आपको पता होता है ना कि हम मैथमेटिक्स में हमने जियोग्राफी ख़त्म कर ली है, मतलब क्या बोलते हैं जियोमेट्री ख़त्म कर लिया, तो आपको पता होता है कि लगभग मैंने 20% या फिर 15% सिलेबस ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है, नहीं तो हम वही हो जाता है। हाई स्कूल वाले किसी बच्चे से जाके पूछे कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे, तो बोलेगा 60% आ जाएंगे। उससे बोलिए आपने 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो नहीं बता पाएगा, मना करेगा कि हाई स्कूल वाले वैसे भी कुछ नहीं जानते लगभग। मतलब उसका 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं करा होगा, आप उससे 60% सुन लीजिए, नहीं बता पाएगा, लेकिन वो मार्क्स की बोलोगे तो 60%, 70%, 80% तक मार्क्स बोल देगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ी बहुत मैं बकवास भी कर लेता हूँ, उसके लिए माफ़ करिए। और आपके जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।